आईपीएल रिटेंशन के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है और ट्विटर पे भी बहुत कुछ चल रहा है। रोहित खुद लगभग हर दिन अपडेट दे ही रहे हैं। हमने सोचा एक दिन इनको अब पकड़ लेते हैं और पकड़ के सारी चीज एक बार में पूछ लेते हैं, क्योंकि ट्विटर पे अपने चैनल पे हर जगह बता रहे हैं, तो हमारे चैनल पे भी बता देंगे। अच्छा रोहित, सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, कांड तो नहीं बोलूंगा, जो सबसे बड़ा स्टेप उठाएगा वो कौन सी टीम है, जिसको हम सोच रहे हैं कि यार नहीं ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये प्लेयर तो यहाँ रहेगा रहेगा लेकिन वो चला जाएगा ऑक्शन में। यार ऋषभ पंत का आप नाम सुन ही रहे हो। अगर कोई आपको 10-15 दिन पहले कहता कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हैरान होते। फिर शुभमन गिल का अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, टेस्ट मैच के बाद सॉर्ट आउट होगा शुभमन गिल। तो शुभमन गिल भी मुझे बड़ा वो लग रहा है कि अगर जीटी शुभमन गिल को जाने देती है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन शुभमन गिल के साथ क्या कप्तान है, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? क्या आशीष नेहरा चले गए फर्स्ट उसका थोड़ा सा रिटेंशन, फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट रिटेंशन नहीं, आशीष नेहरा कहीं नहीं गए हैं। आशीष नेहरा के की भी बातचीत चल रही है अभी। आपको अगर इस बारे में पता है तो आप बिल्कुल बताइए। मेरे को जितना पता है कि आशीष नेहरा अभी वहीं है और शुभमन गिल को चाहिए फर्स्ट रिटेंशन के साथ साथ कैप्टनसी में पावर। वो सिर्फ एक ऐसे कप्तान नहीं रहना चाहते हैं जिसको पीछे से सब कुछ फीडिंग किया जा रहा है कि भाई हम ये बताएंगे, हम ये बताएंगे, 11 हम बताएंगे, तुम सिर्फ टॉस करने जाओ और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जाओ। वैसे कप्तान, आपको भी पता है, आप भी जिम्बाब्वे में थे, ही वॉज वेरी वोकल। प्लेयर्स उनके बारे में काफी बात करते थे, उनकी कप्तानी के बारे में। खुद शुभमन से जब सवाल जवाब हुए, या जब हम लोग श्रीलंका में भी थे और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए कैंडी में, तो भी आपको याद होगा कुछ कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसका जवाब देते हुए उन्होंने उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, इसके बारे में अभी कोचेज या कैप्टन ने डिस्कस नहीं किया है। ही वॉज इन द नोन ऑफ थिंग्स, उनको पता थी चीजें कि क्या चल रही है क्या नहीं, और वो बहुत ऑनेस्टली उनके बारे में कह रहे थे, चाहे उनके अपने बारे में सवाल किए गए हों, चाहे टीम के बारे में सवाल किए गए हों। सो वो एक वैसा कप्तान नहीं है जिसको आप बस, जैसा मैंने कहा कि टॉस और प्रेजेंटेशन के लिए भेज दो और उसके बाद सारी चीजें आप करो। तो वो सारी चीजें अगर उन्हें मिलती हैं, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो सारी चीजें अगर उन्हें मिलती है तो ही विल बी, यू नो, जिसे हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो रुकेंगे। और अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो वो जाएंगे ऑक्शन में। और दिल्ली में क्या सीन है ऋषभ पंत का? क्योंकि गांगुली चले गए, मतलब डीसी से तो चले ही गए, वो नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग टीमों को देखेंगे, लेकिन ऋषभ पंत का मामला कहाँ से? ऋषभ पंत को लेकर के ये हुआ कि ये लोग जो जीएमआर ग्रुप है, जो आने वाले 2 साल में उनकी टीम को देखेगा, दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी को देखेगा, वो उनको बहुत ज्यादा विश्वास नहीं आ रहा है ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे भी। और एज अ प्लेयर वो ठीक है, खुश हैं एज अ प्लेयर, बोल रहे हैं कि हम आपको रिटेन कर लेंगे, 18 करोड़ भी दे देंगे, बट हम आपको कप्तानी नहीं देंगे। तो ऋषभ पंत को कैप्टनसी चाहिए अब, और 3-4 फ्रेंचाइजीज अब उनके लिए ऑन है। पंजाब का नाम है, लखनऊ का नाम है, बैंगलोर का नाम है, कोलकाता का नाम भी है। तो आई थिंक ये 3-4 फ्रेंचाइजीज जब सीधे तौर पर सामने आ गई हैं तो आपको आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो मतलब दिल्ली के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ऋषभ पंत का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ऋषभ तो 18-20 करोड़ भी ले जाएंगे, कप्तानी भी ले जाएंगे, और 18-20 में मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। अगर दो दो फ्रेंचाइजीज ऐसी आ गई जो कि कम रिटेन कर कर आगे बढ़ेंगी प्लेयर्स को, जैसे पंजाब है, पंजाब के लिए सुनने में आ रहा है कि 112 करोड़ के पर्स के साथ आएगी। आरसीबी का भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ विराट और यश दयाल को रिटेन करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये दो मोटे पर्स वाली फ्रेंचाइजी आ गई तो 20-25 करोड़ भी टच कर सकता है ऋषभ पंत। अच्छा, मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था कि श्रेयस अय्यर के दोनों हाथों में लड्डू। अब पहली बात तो ये कि केकेआर अब अभी तो जिताया है, कुछ महीने पहले तो जिताया है। क्या गंभीर के जाने के बाद थोड़ी सी चीजें बदली है कि गंभीर चले गए अब मुझे भी टीम बदलनी है? उन्हें भी फर्स्ट रिटेंशन नहीं दी जा रही है। जैसे 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 पंत को बोला जा रहा है कि आपको पैसे दे देंगे, कप्तानी नहीं, इन्हें कहा जा रहा है कप्तानी ले लो, पैसे नहीं। मामला उल्टा है। और जब ये दिल्ली से गए थे तो दिल्ली वालों ने इनको कहा था पैसे ले लो, कप्तानी नहीं दे पाएंगे, पंत को कप्तानी देंगे। तो ये कप्तानी के चक्कर में दिल्ली से केकेआर चले गए थे। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि इन्हें ये कहा गया है कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे सकते इतना। टॉप रिटेंशन में ना आप देखो कि आंद्रे रसल ही है हमारे। सेकंड रिटेंशन में भी शायद सोचा जा रहा है, सेकंड रिटेंशन भी सुनील नरेन को दी जा रही है। सुनील। तो वो चीज है। और थर्ड जो लास्ट रिटेंशन है वो रिंकू सिंह जा रहे हैं। तो अब आप इसके अलावा भी आप वरुण पे भी डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि वरुण भी अब लगातार इंडिया खेल रहे हैं, टी20 सेटअप का पार्ट है वो ऑलरेडी। तो इन सारी चीजों को भी अब अगर आप देखोगे तो देखा जा रहा है उस लिहाज से।
बट जो मुझे चीज समझ में आ रही है, जो दो हाथ में लड्डू है, वो ये है कि पहले उन्हें एलएसजी की तरफ से ऑफर आया कप्तानी का, और जीएमआर ने भी उनको अप्रोच कर दिया है। तो जो फ्रेंचाइजी आज से कुछ साल पहले उनको कप्तान नहीं चाह रही थी, वो अब उनके सामने श्रेयस अय्यर फ्रंट फुट पे खड़े हैं कि 18 से 20 करोड़ लूंगा, 20 करोड़ लूंगा मोटा मोटा, और अगर आप कप्तान बनाना चाहते हो तो बताओ, वरना देखेंगे सारी चीजें, फिर एलएसजी के पास हो जाएंगे। जैसे आपके हाथ में ऑफर लेटर है तो आप बोलोगे फलाने चैनल को कि भाई मेरे पास यहाँ से इतना मिल रहा है, आप कितना दे रहे हो। आप बताओ। तो जो फाइनल बिड होगी वो उस पे श्रेयस मान जाएंगे। बट ऑक्शन में ऐसा होता है कि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता कि आप कहाँ जाओगे, कौन सी फ्रेंचाइजी का इक्वेशन क्या बन रही है, किसको क्या मिल पाया क्या नहीं मिल पाया। तो फिर वो बैकअप ऑप्शंस भी रखते हैं अपने पास, लेकिन अभी श्रेयस अय्यर के लिए दोनों टीमें तैयार है। अब मुंबई चलते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबकी नजरें भी मुंबई पर ही सबसे ज्यादा रहेंगी। पहले ये कहा जा रहा था कि रोहित भी नहीं रहेंगे, बुमराह को भी कप्तानी चाहिए, सूर्य भी नहीं। अब क्या हार्दिक पांड्या वहां रिटेन हो रहे हैं, और कैप्टनसी उनको मिल रही है? कैप्टनसी वाला जो मसला है उसमें अभी भी डिस्कशंस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्दिक को कप्तानी नहीं मिल रही है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हार्दिक को कप्तानी मिल रही है। देयर इज स्टिल थॉट, जो चर्चा चल रही है वो अभी चल ही रही है। उसमें रोहित का नाम भी डिस्कस हो रहा है, उसमें हार्दिक का नाम भी डिस्कस हो रहा है। कौन कप्तान बनेगा ये अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। और इन सारी चीजों के बीच में एक जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि हार्दिक अगर कप्तानी आपको करते हुए दिखते हैं तो अगेन सरप्राइजिंग नहीं है, बट मेरे हिसाब से अभी ये फाइनल नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। काफी सारे लोग कह रहे हैं हार्दिक कप्तानी कर सकते हैं, काफियों से मैं पूछ चुका हूँ वो कह रहे हैं रोहित भी कप्तानी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी भी जो मुझे सुनने में आया ये है कि जो की डिसीजन है उसमें रोहित शर्मा इंक्लूड है, वो भी उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। की डिसीजन में तो आप जोड़ोगे, लीडरशिप ग्रुप का तो वो हिस्सा है ही, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। तो लीडरशिप, और जयवर्धने की वापसी हो चुकी है, तो जयवर्धने और उनके बीच तो पहले से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। 3 टाइटल्स दोनों साथ में जीते हुए हैं। रोहित उनसे पहले 2 जीत चुके थे, लेकिन उनके आने के बाद 3 और जीते। तो आई थिंक 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 साल के अंदर जयवर्धने ने 3 टाइटल्स जिताए हैं। तो वो एक अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए। तो मुझे वही लग रहा है कि वहां पर ये है। बाकी जो रिटेन करने वाली चीजें वो तो चारों रिटेन हो रहे हैं, रोहित भी रिटेन हो रहे हैं, हार्दिक भी हैं, बुमराह भी हैं, स्काई भी हैं, और शायद वो तिलक वर्मा को भी कोशिश कर रहे हैं रिटेन करने की। मतलब ईशान किशन अब शायद आपको ऑप्शन में ईशान दिखे। किशन अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना आप, ईशान किशन बहुत ऊपर जाएगा यार, ईशान किशन। उस तरीके का परफॉर्मेंस रहा भी नहीं है, लास्ट 2 सीजन भी देखे तो ईशान किशन का नहीं, ऐसा वो कुछ परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है, परफॉर्मेंस की बात नहीं है ईशान को लेकर के। ईशान को पैसा बहुत मिलने वाला है यार, विकेट कीपर बैटर की इस बार मारा मारी है। मारा मारी। आप तो राजस्थान रॉयल्स के करीबी हो, आपको तो पता है जॉस बटलर भी ऑक्शन में ट्राई करना चाह ऑप्शन रहे में हैं। आने की है, सही है। ऑक्शन में आने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सा और अपनी जो संभावना है उनको वो थोड़ा सा विस्तार दे सकें। फिर आपके ध्रुव जुरैल हैं, ध्रुव जुरैल भी अभी जहां तक मुझे पता है राजस्थान रॉयल्स मुश्किल है कि रिटेन कर पाएगी। आरटीएम उनको शायद रिटेन नहीं करना है। वो यूजी चहल को सोच रही है आरटीएम करने की। बाकी और कौन है, अभिषेक पुरेल एक लड़का है, ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, फिर आपका केएल राहुल हो गए। इतने सारे विकेट कीपर ऑप्शन है, और सबको पता है इस बार अगर आप एक कैप्ड इंडियन विकेट कीपर हो तो आपके वारे न्यारे। हेनरी क्लासन को सोचो आप, 23 करोड़ मिल गए, विकेट कीपर बैटर है। तो बहुत सारे विकेट कीपर बैटर्स जो है वो ये सोच रहे हैं। तो ईशान भी, और ईशान को लेकर के जीटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। शुभमन उनको ओपनर के रूप में देखना चाहते हैं, बट वही बात है ना कि क्या वो शुभमन खुद को वो रहेंगे कि पावर, नहीं रहेंगे। नहीं, क्या शुभमन को वो पावर दी जा रही है कि जो खिलाड़ी, मुझे सुनने में आया था कि सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग जीटी में आ रहे थे, रिकी पॉन्टिंग पंजाब में आने से पहले जीटी आ रहे थे, बट नहीं हो पाया। फिर शुभमन ने युवराज के लिए बोला, युवराज सिंह का जो पहला नाम आया था जीटी में ही आया था, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा भी ठीक है, अभी मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन और सारे कई खिलाड़ी भी हैं जो शुभमन की पसंद है, बट ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये लोग उस तरीके से चीजों को नहीं चलने अभी दे भी रहे फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं। हैं। नहीं, पिछली बार अगर आपको याद हो, आशीष नेहरा आपको बहुत ज्यादा बाउंड्री लाइंस पे नहीं दिखे थे, उसकी एक वजह थी कि भाई वो चाहते नहीं है शुभमन की हर चीज फीड कराई जाए या कुछ भी हो इस तरीके से। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको कुछ डेवलपमेंट्स दिखेंगे। तो बात कुल मिलाकर के ईशान किशन को लेकर के यही है कि ईशान किशन पर काफी फ्रेंचाइजीज की नजरें हैं। विकेट कीपर बैट्समैन की भी आपने बात करी है, और केएल राहुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि एलएसजी को रिटेन करेगा। हालांकि
वही वाला दिल्ली वाला हिसाब है जो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर शायद कर ले, लेकिन कैप्टन उनको नहीं बनाएंगे। केएल राहुल के बारे में, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो यही चल रहा है कि आरसीबी आरसीबी है, 50% चांस है आरसीबी का भी। बट जैसा मैंने कहा यार, जब आप ऑक्शन में आते हो तो आपका अपना कंट्रोल नहीं रहता अपने मैं क्या ऊपर। जान लगा देंगे आरसीबी लेने के लिए? जान तो नहीं लगाएगी, मतलब आप ये मत सोचो कि 15-16 ऐसे, मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा केएल राहुल जाएंगे भी ऊपर पैसों के लिहाज से। बट आरसीबी को एक सही रेट पे मिल जाएंगे। लखनऊ को वो कम्युनिकेट कर चुके हैं कि मतलब एक तरीके से वो सीधे तौर पर कह चुके हैं, आप मेरे लिए मत जाना, क्योंकि अगर आप मेरे लिए जाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आप में। तो ये केएल राहुल कह चुके हैं। अब सिंपल सी एक बात जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि भाई अगर केएल राहुल नहीं, वहां नहीं, तो फिर आरसीबी आरसीबी मुझे लग रहा है कि एक फैक्टर है। आप उनका सोशल मीडिया भी देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, इस बात को सजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इस बार जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी आरसीबी फ्रेंचाइजी को ये कम्युनिकेट किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्नड़ा प्लेयर रखने हैं अपनी टीम में, जोड़ने हैं, आप लोग रखते नहीं हो। तो वहां पर ये सारी चीजें काफी चलती हैं, आपको पता ही है। तो वो चीज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा केएल राहुल का केस और ज्यादा स्ट्रांग कर रही है। बट इसके अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया भी देखेंगे, दे आर वेरी एक्टिव कि केएल राहुल कुछ भी कर रहा है तो वो आरसीबी के पेज में आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है वो एक इशारा है। बाकी देखते हैं, जैसा मैंने कहा ऑक्शन में आप कुछ भी ऑप्शन में प्रॉमिस नहीं। किसी का कुछ नहीं पता। सीएसके का अब भाई पहले तो ये कहा जा रहा था कि धोनी तभी खेलेंगे जब अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल आएगा, वो भी आ गया। फिर अब दोबारा से धोनी ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि नहीं अभी तक नहीं बताया। यार देखो, धोनी इज अ मास्टर ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस। जिन चीजों के बारे में आपको ना पता हो उन चीजों के बारे में आप और ज्यादा नजरें रखते हैं। और आपको लगता है कि यार इस चीज के बारे में कब पता चलेगा, इस चीज के बारे में कब पता चलेगा। अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट में सस्पेंस बिकता है, और महेंद्र सिंह धोनी के स्टेचर का प्लेयर हो तो वो और अच्छी खासी तरीके से बिकेगा। तो मुझे लगता है वो चीज है जो आपको साफ तौर पर धोनी के साथ दिखाई दे रही है। वरना आप देखो ना, ये तो बेवकूफी सी हुई कि एक खिलाड़ी के लिए आप अनकैप प्लेयर के लिए पूरा लड़े लड़े लड़े, उसके बाद जब अनकैप प्लेयर आ गया तो आप बोल रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि वो खिलाड़ी आपको कहाँ पर कब वो अपनी रिटेंशनशिप के बारे में बताएगा। तो मुझे लगता है ये, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इट्स जस्ट नथिंग, बट मैं ये कहूंगा कि ठीक है, वो जब बताना चाहे तब बता दें, लेकिन ये बात सिर्फ क्लियर है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाली चीज है। हाँ, एक सस्पेंस बेचने वाली चीज है महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, अगर देखो, सीएसके के 4 प्लेयर ले तो कौन से होंगे? ऋतुराज गायकवाड़ फर्स्ट प्लस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए आपके, उसके अलावा आपके हो गए जडेजा, रविंद्र जडेजा, पथिराना, और आपके शिवम दुबे। शिवम दुबे। हाँ, इसके अलावा मैंने आपके, मतलब जो मुझे थोड़ा सा सुनने में आया था, कॉनवे को लेके भी आया था कि कॉनवे को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सीएसके के लिए। हाँ कॉनवे को, लेकिन वो उसके बाद लेंगे, आरटीएम करने की कोशिश करेंगे कॉनवे को। कॉनवे मतलब को यार, दीपक चार बाहर जो इनकी यंग पेस बैटरी थी वो पूरी सब कुछ भाग गई। हाँ मतलब वो आपको ज्यादा महंगे दामों पे नहीं मिलेंगे ना, ज्यादा महंगे दामों पे नहीं मिलेंगे। आपको देखना है डेवन कॉनवे पर भी, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है प्लेयर्स का तब आप देखोगे। बट एमएस चाहते हैं डेवन कॉनवे को बिफोर रचिन रविंद्रा, या फिर अगर आप देखो, शॉर्ट है, बिफोर रचिन रविंद्रा, या किसका नाम ले रहा था मैं, मिथ सैंटनर, इन सबसे ऊपर चाहते हैं, इन सबसे ऊपर चाहते हैं। तो आई थिंक वो एक चीज है जो आपको समझ में आ रही है अभी। क्या अच्छा, बैटिंग। आरसीबी में एक चीज और आ रही थी, आरसीबी में दोबारा आरसीबी में आऊंगा कि फाफ डुप्लेसिस को लेके आ रहा था कि दोबारा से अभी भी रिटेन कर रहे हैं इस एज में भी। क्या सच है इसका कुछ? अगर यार उन्हें कोई कैप्टन ना मिला तो हो भी सकता है, मतलब एज फैक्टर नहीं है फैफ के ना। फैफ बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि अनफिट प्लेयर है, बहुत फिट है। इंजर्ड रहता है बस, और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन लीग्स दुनिया भर में खेलता है। तो वो आरसीबी का कैलकुलेशन होगा कि वो अपनी कैलकुलेशन में फैफ को कहाँ पर रख रहे हैं, कहाँ पे बिठा रहे हैं, वो चीज उनकी होगी। तो मुझे ये लगता है कि वो, उनको अगर ये नहीं लगता है कि यार कहीं कोई कप्तान का ऑप्शन नहीं है, कप्तान नहीं मिल पा रहा है, विराट से वो बातचीत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि विराट कप्तानी करें। बट अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर फैफ ही लास्ट ऑप्शन होंगे, बट लास्ट होंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि फैफ को वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अगर ऑप्शंस आए रिटेन करने को लेकर के। विराट मुझे नहीं लगता कि दोबारा से कैप्टेंसी करेंगे, जो मेरा मतलब पर्सनल तजुर्बा है। अब देखो, जाहिर सी बात है कि लगता तो यही है, लेकिन बात यह है कि क्या आपके पास कोई और इस समय पर कैप्टन है? आप उनके बेस्ट प्लेयर हो, आप ये खिलाड़ी हो जिनको सबसे ज्यादा रिटेन करना चाह रहे हैं। तो देयर माइट बी चांस कि आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए। विराट ने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं अब जिंदगी में कभी कप्तानी नहीं करूंगा, या कोई बैड बैड नोट पे उन्होंने कप्तानी नहीं छोड़ी थी आरसीबी।
तो आई थिंक अगर कम्युनिकेट किया जाए और विराट को भी लगे कि हाँ यार सही कह रही है, टीम को जरूरत भी है इस समय पर, तो मे बी फॉर द वन लास्ट टाइम 1 या 2 सीजन के लिए वो कप्तानी कर लें, केएल राहुल वाइस कैप्टन उनके अंडर। अब पंजाब के बारे में वैसे तो यार प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन है, लेकिन एक अर्शदीप को लेके आ रही थी कि वो सिर्फ अर्शदीप को रिटेन करेंगे, बाकी सबको कहेंगे जाओ। अर्शदीप भी नहीं रिटेन होंगे क्योंकि अर्शदीप ने 18 करोड़ मांगे थे और पंजाब 18 करोड़ नहीं दे रही है अर्शदीप को। आई थिंक अर्शदीप को अगर वो ऑक्शन में भी जाएंगे तो शायद इतना तो मिल ही जाएगा, 15-16 उनको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। या लेफ्ट आर्म पेसर, शुरू में के 2 ओवर कराते हैं, फिर डेथ बॉलिंग भी ठीक ठाक करा लेते हैं। पंजाब का आर्गुमेंट ये था कि क्या अर्शदीप आपको अपने दम पे कितने मैचेस जिता सकता है, जैसे बुमराह आपको टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा किया, आप देखिए ना, टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा किया, वो एक सपोर्टिंग रोल में थे ना, तो पास दूसरा भी तो बॉलर कोई ऐसा होना चाहिए। हमने देखा था जसप्रीत बुमराह जब अकेले खेल रहे थे, साथ में कोई मुंबई के लिए अच्छा बॉलर नहीं था, जसप्रीत बुमराह की भी पिटाई हो रही थी, उनको सेफ खेल के वो बाकी पे अटैक कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि मेरा ये मानना नहीं है कि वो 18 करोड़ नहीं जा सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्रेंचाइजीज है उनका ये कहना है कि अर्शदीप आपको कितने मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता के दे सकता है। अगर बुमराह आपको 4 मैचेस जिता सकता है, 5 मैचेस जिता सकता है, 3 मैचेस जिता सकता है, तो आपको यहां से आगे बढ़ते हुए आपको कितने मैचेस अर्शदीप सिंगल हैंडेडली जिता देगा, उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। ये वो कहना चाह रहे थे, ये वो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। मेरा मानना है कि 2 से 3 मैचेस तो आपको अर्शदीप भी जिता सकता है, और उम्र है अभी उसके पक्ष में, इवॉल्व हो रहा है, लगातार बेहतर कर रहा है, तो और आगे आने वाले समय में और बेहतर होगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ और बेटर होगा। तो और नया बॉल पुराना बॉल दोनों बॉल कर सकता है, डेथ में गेंदबाजी कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो बनता था, बट पंजाब की थिंकिंग में ये नहीं बनता। बट एक चीज अगर पंजाब पे लास्ट सवाल है मेरा, कि रिकी पॉन्टिंग वहां पे गए, और रिकी पॉन्टिंग का काम करने का तरीका ऐसे ही है कि वो थोड़े से विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा लेकर आते हैं। पंजाब के साथ भी यही चीज रही है कि वो विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रहा है, तो दोबारा से यही कहानी देखने को मिली। तो ऋषभ पंत पंजाब के कैप्टन, क्योंकि पॉन्टिंग और पंत की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हम कई बार देख चुके। हो सकता है कि वो फॉरेन प्लेयर्स को लाने की सोचें, बट अच्छे प्लेयर्स भी लाते हैं। अगर आप जैक फ्रेजर मगर्क को देखो तो अच्छे प्लेयर हैं, और उनको उनको वो पता है कि कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर आकर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो मैं इस बात के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि वो फॉरेन प्लेयर्स लाएंगे, बट एक अच्छी टीम बना पाएंगे या नहीं वो मेरे को देखना है, क्योंकि पंजाब में दखल अंदाजी बहुत होती है। पंजाब की तरफ से कई सारे एपिसोड्स ऐसे रहे हैं जहां पर आपको सुनने को मिलता है कि ओनर्स का कुछ रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, तो वही चीज है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस उन सबके बीच में रिकी पॉन्टिंग कैसे काम करेंगे, मेरे लिए वो चैलेंज होने वाला है। आप जिसको ला रहे हो लाओ, अच्छे प्लेयर्स को लेकर आओ, अच्छी टीम बनाओ, बट ओनर्स का कितना दखल रहता है कि नहीं ये 4 तो आपको चुनना ही चुनना है, ये हमारी तरफ से हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मल्टीपल ओनर्स है तो मल्टीपल डिमांड्स होंगी शायद, वो अच्छा, है। हैदराबाद जाते जाते हैदराबाद की भी बात कर लेते हैं कि हैदराबाद प्लाजम 23 करोड़ आ गया था, लेकिन अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, इनके पास तो बहुत सारे प्लेयर हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश से वो बात कर रहे हैं, अभी भी नीतीश के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, शायद हो गया होगा, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर के। ये पता था कि बातचीत चल रही है, लेकिन अब आने वाले समय में आप किस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी को मेंटेन कर पाते हो, क्योंकि इंडिया कैप प्लेयर होने वाले हैं, बीजीटी में नाम आ चुका है, तो काफी सारी चीजें आपको देखनी है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहा होगा, बट मुझे लग रहा है कि वो मैनेज कर लिया गया होगा। बाकी तो उनको लेना ही पड़ेगा, अगर आप आरटीएम देख रहे हो तो आरटीएम करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है वो पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी ऐसा नहीं है कि हल्के पर्स के साथ तो आप जान ही रहे हो, ठीक ठाक पर्स आपके पास भी होगा, इसीलिए आप 3 प्लेयर्स अभी रिटेन करने की सोच रहे हो। बट आप नीतीश कुमार रेड्डी को क्या अमाउंट देते हो वो तय करेगा। सो उसको भी कई सारी चीजें देखनी है। पैट कमिंस काफी लोगों से बात कर रहे हैं, ये मुझे सुनने में आया था कि बहुत सारे खिलाड़ी बात कर रहे हैं, और जो पिछले सीजन की कमियां रह गई थी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी। तो चलिए, जो पूरी अपडेट थी, हर एक टीम की आपके से इंडिविजुअली सवाल पूछा, रोहित ने जवाब दिया। आप लगातार कह रहे थे कि भैया आईपीएल के बारे में भी खबर तो दे दिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही रोहित जुगलान चैनल यूट्यूब पे, वहां पे भी जाइए और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के आइए, और सुपर चैट बस है मेरे पास कीजिए, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रही, वहां बहुत आ